हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का आनंद टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग सभी भावपूर्वक ब्रह्म वैवर्त पुराण के विषय में श्रवण कर रहे हैं और उसका अध्ययन भी हम सब कर रहे हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के विषय में आगे बढ़ने से पहले 2 मिनट भगवान के पावन नाम का हम स्मरण करें। तो आप भी मेरे साथ में नित्य की तरह 2 मिनट भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का चिंतन करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए भगवान श्री हरि की कथा को श्रवण करते हैं। हमने श्रवण किया था कि ब्रह्मा जी ने मनु और शतरूपा की रचना की, प्रकट हुए। मनु शतरूपा के 3 पुत्रियां 2 पुत्र थे, देवहूति, प्रसूति, आकुति, और 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। हमने ध्रुव चरित्र भी पिछले कथा में श्रवण किया है। तो आइए अब चलते हैं प्रियव्रत की तरफ। प्रियव्रत का अर्थ क्या है? प्रियव्रत का अर्थ है प्रिय यानी अच्छा, व्रत यानी संकल्प। जीवन में जिसके अच्छे से अच्छा संकल्प होगा वो जीवन में उतनी ही ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। आप याद रखिए, आपके जीवन में संकल्प छोटा है तो आप कितना भी ऊंचा बनने के लिए प्रयास करें, नहीं ऊंचे उठ सकते। आपका संकल्प हमेशा सर्वोच्च अच्छा होना चाहिए, जन कल्याण के लिए होना चाहिए, और स्वयं आप जो भी आपने अपने लाइफ में गोल बनाया है उसको प्राप्त करने के लिए आपके संकल्प भी उसी के हिसाब से होना चाहिए। अमीर बनने का सपना सब लोग देखते हैं, हम सब देखते हैं, सब अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन अमीर बनने के लिए जो प्रयास है वो कोई कोई करता है। तो प्रयास कीजिए, अच्छे संकल्प कीजिए। और ठीक प्रियव्रत भी राजा थे, उन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छे संकल्प किए, तो उन्होंने अपने सारे जीवन में अच्छे से अच्छा संकल्प किया, इसलिए उनका नाम प्रियव्रत पड़ गया। अब प्रियव्रत बड़े अच्छे, सुशील, और उनका जो राज्य था वो राजा राम के साम्राज्य के समान माना जाता था। उनके पुत्र हुए अग्निद्र। एक बार प्रियव्रत धरती से अंधेरा दूर करने के लिए रथ में बैठे, और रथ में जैसे ही चले तो रथ से 7 लीख बन गए, जिससे 7 सागर हो गए। प्रियव्रत बहुत अच्छे राजा थे। उनके पुत्र हुए अग्निद्र। अग्निद्र के पुत्र हुए नाभि, जिनकी पत्नी का नाम है मेरु। संतों की तपस्या के तपोबल से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम है ऋषभदेव जी। जैन धर्म के प्रवर्तक अगर कोई है वो ऋषभदेव जी हैं। भगवान के 24 अवतारों में 8वां अवतार ऋषभदेव जी का ही है। तो ऋषभदेव जी बहुत महान संत। ऋषभदेव जी के पुत्र हुए 100 पुत्र हुए। सबसे पहले पुत्र का नाम है भरत। जो शेष 9 बचे वो 9 योगेश्वर हो गए। शेष जो 81 बचे वो कर्मकांड के प्रकांड विद्वान बन गए, और जो शेष 9 बचे वो 9 दीपों के अधिपति हो गए। प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्रों को बैठा करके समय समय पर शिक्षा देनी चाहिए। हमारे भारत भूमि की संस्कार के विषय में चर्चा करनी चाहिए। हमारे संस्कार क्या कहते हैं, हमारे ग्रंथ, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, इसके विषय में रोज प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन, मैं तो कहूंगी कि प्रतिदिन आप ये करें कि अपने बच्चे को अपने धर्म के विषय में, अपने पुराण के विषय में, अपने गीता भागवत के विषय में, अपने संस्कार के विषय में उनको बताइए। आजकल के माता पिता को समय नहीं है, समय होता भी है तो मोबाइल या व्हाट्सएप में खत्म कर देते हैं।
प्रार्थना है आप लोगों से, आपके बच्चे आगे आने वाले देश के भविष्य हैं, तो उनको आगे चल के आपको कष्ट होगा, मेरा बच्चा हमारी सुनता ही नहीं है, हमारा कहना नहीं मानता, हमारी सेवा नहीं करता। ये कष्ट आगे हो, आपके लिए पहले ही नींव मजबूत करनी पड़ेगी। आपको संस्कार अपने बच्चों को बहुत अच्छा देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहती कि बच्चे को आप लोग संस्कार अच्छा नहीं देते, लेकिन जो समय आप व्हाट्सएप फेसबुक में खराब करते हैं, बेहतर है उस समय को सदुपयोग करके, व्हाट्सएप देखते भी हैं तो मोटिवेशनल चीजें देखिए, कथा शास्त्रों के विषय में अध्ययन करिए, अच्छी बात है, लेकिन उन सब संस्कारों को आप बच्चों को भी दीजिए। बच्चे भी जाने हमारा धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, इसके बारे में उनको जानकारी होना चाहिए। तो प्रियव्रत जो ऋषभ देव जी थे, वो अपने 100 पुत्रों को बैठा करके समझाते हैं कि आओ पुत्रों, आज मैं आपको बताता हूं स्वर्ग का रास्ता क्या है और नरक का। कि महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते स्तमोद द्वारम योसिताम संगी संगम महान तस्ते समचित्ता प्रयांसा विमन वया सुहृद साधवोई। महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते, बंधु बच्चों, मैं आपको बताता हूँ स्वर्ग का रास्ता। जो जिंदगी भर जिसने केवल स्त्री संग किया है, पाप करता रहा है, वो नरक में जाएगा। लेकिन जिसने संतों का संग किया, महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते स्तमोद द्वारम योचिताम संगी संगम महान तस्ते समचित्ता प्रशांता, जिसका संतों की शरण में जाने से, प्रवचन सुनने से, भागवत सुनने से, भागवत पढ़ने से हमारे चित्त को शुद्धि होती है, हमारे चित्त की शुद्धि होती है, हमारे जीवन में विवेक की जागृति होती है। तो महत सेवम, संतों की सरल भाव से सेवा करो पुत्रों। इतना ही नहीं कि लोका स्वयं श्रेयसी नष्ट दष्टिर योरथान समीहे तनि काम काम अन्यो न वैरा सुखले सहेतु रनंत दुख्यम च न वेद मूढ़ा। लोका स्वयं श्रेयसी नष्ट दष्टि योरथान समीहेत निकाम काम अन्यों ने वैरा, दूसरों की दोष और गुण को मत देखो। हम लोग दूसरों के गुण को देख के प्रसन्नता करते हैं, दूसरों के दोष को देख करके बुराई करते हैं। लेकिन आजकल तो मैक्सिमम लोग किसी भी संत हो या किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके दोषों को ही देखते, उसके गुण को नहीं देखते। अगर कोई कथा कह रहा है, कोई कथा सुन, अरे कथा तो ठीक है, स्वरूप अच्छा नहीं है, बोलते अच्छा नहीं है, फलाना है। मतलब आप किसी का भी प्रवचन सुने, मैं नहीं कहती मेरा, बहुत लोगों का आप प्रवचन सुनते होंगे, कथा सुनते होंगे, लेकिन निवेदन केवल इतना है, उनके गुणों को आप ग्रहण करिए। आपके अंदर अगर कहना चाहिए मक्खी जैसे गुड़ के पास ही बैठती है ना, और गंदे स्थान को छोड़कर गुड़ के पास ही आके चिपक जाती है, अर्थात हमको भी व्यक्ति, सामने वाले व्यक्ति के अंदर अवगुण क्या है उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, उसको लाइफ में लेना नहीं चाहिए। लेकिन महापुरुषों, संतों या किसी भी व्यक्ति का हम प्रवचन सुनते हैं, उससे सुनकर उन्होंने हमको क्या दिया है या उनके गुण क्या अच्छे हैं, उसको हम ग्रहण करेंगे तो हमारे जीवन में बहुत सहज और सरल हो जाएगा। हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं कि हम अपने जीवन को खुद को भी समय नहीं दे पाते। बचे कुछ समय में कहीं झगड़ा, कहीं बातचीत क्यों होती है? क्योंकि हमने पूरा जीवन अपना दूसरों के अवगुणों को देखने में लगा दिया। तो ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को कहते हैं, बेटे दूसरों के अवगुण को मत देखो, उनके गुणों को ग्रहण करो। और जब हम दूसरों के गुणों को ग्रहण करेंगे तो हमारे जीवन में बहुत बदलाव आएगा। चलिए आगे ऋषभ देव जी क्या कहेंगे अपने पुत्रों को, क्या समझाएंगे, ये हम आगे की कथा में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।